दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से भारत की मुसीबतें बढ़ाने का सिलसिला अभी भी जारी है। जहां एक तरफ दुर्गा पूजा के समय पर बांग्लादेश के अंदर अलग अलग धार्मिक स्थान को टारगेट किया गया, मंदिर से मुकुट को चुराया गया, तो वहीं अब बांग्लादेश के अंदर चीन की एंट्री हो चुकी है। चीन के जहाज इस समय बांग्लादेश के अंदर है और बांग्लादेश के अंदर चीन अपने नेवल बेस को पूरी तरह से लगभग तैयार कर चुका है, जहां पर चीन की पनडुब्बियां भी आया जाया करेगी। ये भारत के लिए बेहद ज्यादा चिंताजनक खबर है, क्योंकि इस समय बांग्लादेश न सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान के भी काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान से गोला बारूद इस समय बड़े पैमाने पर बांग्लादेश को दिए जा रहे हैं और बांग्लादेश ने इसकी खरीद को जब से शेख हसीना सरकार गई है तब से बढ़ा दी है। बांग्लादेश से निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। साथ ही किस तरह से चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद स्थितियां बदल रही है। जो देश भारत के साथ हुआ करता था वह भारत विरोधी इस समय बन चुका है। हिंदुओं पर बांग्लादेश में लगातार अत्याचार हो रहा है। वहीं अब चीन की नौसेना बांग्लादेश पहुंच गई है। चीनी नौसेना के एक बड़े बेड़े ने शनिवार को बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का दौरा किया। अगस्त में बांग्लादेश में तख्ता पलट और अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद ये पहला विदेशी बेड़ा है। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने इस मौके पर कहा कि ढाका में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलाव के बावजूद चीन बांग्लादेश संबंध बढ़ते रहेंगे। यह खबर भारत के लिए बेहद ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि हाल ही में भारत ने जहां मालदीव के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए, वहीं पर चीनी कंपनियों से कई डील को छीनकर भारत ने अपने हाथ में ले लिया था, जिसमें नेवल शिपमेंट भी शामिल है। तो वहीं भारत को जवाब देने के लिए चीन अपने जहाज को बांग्लादेश के अंदर इस समय भेज दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस समय चीन के जहाज न सिर्फ बांग्लादेश में है बल्कि श्रीलंका के अंदर भी मौजूद है। हमने हाल ही में खबर दी थी कि किस तरह से श्रीलंका ने चीन के नौसैनिक जहाज को अपने यहाँ पर डॉक करने की परमिशन दी थी। इसके बावजूद कि पिछली सरकार ने चीनी जहाजों को अपने यहाँ आने पर बैन लगा रखा था, लेकिन जैसे ही श्रीलंका में प्रो चाइना गवर्नमेंट आई, उसने चीन को इजाजत दे दी और सेम इसी तरह से बांग्लादेश भी कर रहा है। वहीं बांग्लादेश के अंदर पहुंचे चीनी जहाज के बाद चीनी दूतावास की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश की घरेलू स्थिति में चाहे जो भी बदलाव आए, चीन बांग्लादेश संबंधों को विकसित करने की चीन की प्रतिबद्धता पहले जैसी बनी है। चीन हमारी पारंपरिक दोस्ती को मजबूत करने, मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान और अलग अलग क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को गहरा करने, हाई क्वालिटी वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक है। इतना ही नहीं, चीनी राजदूत ने कहा कि चीन और बांग्लादेश व्यापक रणनीतिक सहकारी भागीदार है। इससे पहले दोनों देशों के बीच आखिरी महत्वपूर्ण यात्रा 8 से 10 जुलाई को की गई थी। तब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना चीन गई थी, लेकिन छात्र आंदोलन से निपटने के लिए कथित तौर पर उन्होंने अपनी यात्रा को छोटा कर दिया था। आपको बता दें, बांग्लादेश चटगांव में चीन की मदद से एक बंदरगाह बना रहा है। इस फैसिलिटी ने पहले भी ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि इसमें पनडुब्बियों और युद्धपोतों को भी रुकने देने की क्षमता है। शेख हसीना के समय इस प्रोजेक्ट को लगातार डिले किया जा रहा था, क्योंकि भारत का प्रेशर बांग्लादेशी सरकार के ऊपर था और भारत को नाराज बांग्लादेश नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जैसे ही शेख हसीना सत्ता से गई, चीन इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने में लग गया है और इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद अभी तो चीन के जहाज ही बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद चीन की पनडुब्बियां भी बांग्लादेश के अंदर हमें आती हुई दिखाई देगी, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है। बांग्लादेश के अंदर बनाए जा रहे इस सबमरीन बेस की पहली तस्वीर 31 मार्च 2024 को सामने आई थी। तस्वीर में बांग्लादेशी सबमरीन बेस में एक सूखी गोदी भी नजर आ रही है, जो पनडुब्बियों की मरम्मत का काम किया जा सकता है। इस सूखी गोदी की लंबाई लगभग 135 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इसके अलावा सबमरीन बेस पर फ्यूल, ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो, अंदर और बाहर पनडुब्बियों को डॉक करने के लिए पियर भी तैयार दिखाई दे रहा है। बाहरी पियर करीब 260 मीटर लंबा है, जहां एक साथ 2 पनडुब्बियों को तैनात किया जा सकता है। वहीं बेस के अंदर बने पियर की लंबाई 100 से 100 मीटर है। तस्वीर को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के पेकुआ में बन रहे इस सबमरीन बेस का नाम
BNS शेख हसीना है। यह बेस 1.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण 2020 में शुरू हुआ। बेस का उद्घाटन मार्च 2023 में PM शेख हसीना ने किया था, जिसमें चीनी नौसेना के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। इस सबमरीन बेस का आकार बता रहा है कि PLA नौसेना जल्द ही बेस तक लॉजिस्टिक पहुंच हासिल कर लेगी। दूसरे शब्दों में चीनी पनडुब्बियां अपग्रेडेशन और सर्विसिंग के लिए बांग्लादेशी बंदरगाह पर आएगी और डॉक करेंगी। चीन ने बांग्लादेश नौसेना को 2 पनडुब्बियां भी दी है। एक्सपर्ट इसे चीन की पनडुब्बी कूटनीति बता रहे हैं। 1.21 अरब डॉलर की लागत से बने बांग्लादेश के इस सबमरीन बेस में एक बार में 6 पनडुब्बियां और 8 युद्धपोतों को तैनात किया जा सकता है। नवंबर 2016 में बांग्लादेश ने चीन से मिंग क्लास की जिन 2 पनडुब्बियों को खरीदा था। इन पनडुब्बियों के आने से बांग्लादेशी नौसेना को आसमान, सतह और पानी के भीतर ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता प्राप्त हुई है। दोनों पनडुब्बियां टाइप 035G क्लास की है। इनकी लंबाई 76 मीटर और चौड़ाई 7.6 मीटर है। दोनों पनडुब्बियां दुश्मन के युद्धपोतों और पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम टॉर्पीडो और माइन से लैस हैं। BNS शेख हसीना सबमरीन बेस का निर्माण चीनी कंपनी कर रही है। इसके निर्माण में लगा पैसा भी चीन ने दिया है। ऐसे में आशंका है कि इस फैसिलिटी का इस्तेमाल चीनी नौसेना भी करेगी। अगर चीन बांग्लादेश में अपनी पनडुब्बियों और युद्धपोतों को डॉक करने लगता है तो इससे बंगाल की खाड़ी भारतीय नौसेना के लिए असुरक्षित हो सकती है। बांग्लादेश के इसी बेस से थोड़ी दूरी पर भारत के परमाणु पनडुब्बियों का अड्डा भी है। ऐसे में चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियां भारत की इस बेस और परमाणु पनडुब्बियों की जासूसी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन खबरों से साफ पता लगता है कि बांग्लादेश भारत के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में जब फॉरेन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट आती है कि भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं है, तो ऐसे में जब पड़ोसी देश बांग्लादेश जैसे हो तो इसमें भारत भी क्या ही कर सकता है। भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए बहुत कोशिशें की। इनफैक्ट जिस देश को भारत ने आजादी दिलवाई और जिस देश से दिलवाई, आज उस देश से बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हैं लेकिन भारत से नहीं है। ये अपने आप में ही बड़ी अनोखी घटना है। लेकिन जिस तरह से चीन और बांग्लादेश करीब आ रहे हैं, इसके खिलाफ भारत को टफ लाइन बांग्लादेश के खिलाफ लेनी चाहिए। हमने देखा है मालदीव के केस में कि मालदीव भी किस तरह से चीन के पाले में जा रहा था, लेकिन आज भारत के कदमों में है। अब समय आ गया है कि बांग्लादेश के साथ भी भारत यही करे। इस समय बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक कट्टरपंथी लोग बांग्लादेश को अफगानिस्तान की राह पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आए दिन प्रदर्शन, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो चुकी है और अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि भारत को इन सब में हस्तक्षेप करना चाहिए, वरना भारत के पड़ोस में पाकिस्तान की तरह एक नई मुसीबत जन्म ले लेगी। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश से निकल कर आई इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।